दोस्तों कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि एक ही दिन हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है और वही दिन हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। MS वर्ड के अंदर मैंने मेरी पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट को राइट किया एंड उस वीडियो का थंबनेल डिजाइन किया एंड उसको रेडी किया एंड इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ए रोल वीडियो एंड बी रोल वीडियो दोनों को सेपरेटली शूट किया एंड ये प्रोजेक्ट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था, इसलिए मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स को USB के अंदर सेव कर लिया और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी के अंदर लग गया। एंड उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे मेरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना था एंड मेरे पास दो एक जैसी पेन ड्राइव है, इसलिए मैंने गलती से मेरी प्रीवियस वाली प्रोजेक्ट की जो पेन ड्राइव थी जिसके अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका था, मैंने उस वाली ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। और मुझसे एक और सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने मेरे उस प्रोजेक्ट का बैकअप नहीं लिया था एंड जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट पूरा डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया है, तो भैया मैं बहुत टेंस हो गया था। क्योंकि यार देखो, स्क्रिप्ट तो मैं दोबारा लिख लूंगा, थंबनेल मैं दोबारा बना लूंगा, लेकिन जो ए रोल और बी रोल वीडियो दोस्तों शूट करते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, काफ़ी इसके अंदर हमें एफर्ट लगाना पड़ता है और ये वीडियो दोबारा शूट करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था। तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी अलग अलग रिकवरी टूल्स को यूज़ किया एंड यहाँ पर मुझे जो भी रिकवर हो रहा था उसके अंदर मुझे फाइल्स करप्ट मिल रही थी। 3-4 अलग अलग रिकवरी टूल्स को यूज करने के बाद मैं निराश हो चुका था एंड इसी निराशा के बीच में आशा की एक बेहतरीन किरण बनकर के आई टेनोरशेयर की कोलैबोरेशन की एक ईमेल, जिसमें उन्होंने मुझे टेनोरशेयर का 4D DIG डेटा रिकवरी टूल को टेस्ट करने के लिए कहा। तो भैया मेरे लिए भी इससे ज्यादा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं अलग अलग रिकवरी टूल्स को यूज करके बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और एक भी सक्सेस मुझे नहीं मिली थी। फिर मुझे लगा कि क्यों ना इनका भी एक बार रिकवरी टूल ट्राई कर लेना चाहिए और इसके लिए तो वो बकायदा मुझे पैसे भी देने वाले हैं। कोलैबोरेशन के लिए उन्होंने जो मुझे लिंक दिया था उसको मैंने कर दिया ब्राउजर के अंदर पेस्ट एंड मैंने कर लिया 4D DIG डेटा रिकवरी को डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद एडमिन राइट्स के साथ में अपने सिस्टम के अंदर कर लिया इसको मैंने इंस्टॉल। और जब मैंने टेनोरशेयर 4D DIG डेटा रिकवरी टूल को ओपन किया तो यहाँ पर इसका इंटरफेस इतना प्यारा और इतना इजी टू अंडरस्टैंड था कि मैं देख करके चौंक गया। यहाँ पर मुझे हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी, SD कार्ड डेटा रिकवरी एंड कैमरा डेटा रिकवरी के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थे। अगर सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है, पार्टीशन क्रैश हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी हम हमारे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके अंदर ये टूल भी दिया था एंड यहाँ पर मुझे एक फाइल रिपेयर ऑप्शन भी देखने को मिला जो कि बहुत ही कम डेटा रिकवरी टूल्स के अंदर देखने को मिलता है। जब भी हम डेटा को रिकवर करते हैं तो मोस्टली JPG फाइल्स जो होती है वो हमारी करप्टेड हो जाती है, प्रॉपर ओपन नहीं होती है, ऑडियो वीडियो फाइल भी प्लेबल मोड के अंदर नहीं आती है एंड वर्ड एक्सेल की या PDF डॉक्यूमेंट्स भी हमारे करप्ट हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था। ये मुझे इसका यूनिक फीचर लगा जो कि बहुत ही कम रिकवरी टूल्स के अंदर होता है एंड यहाँ पर इसका एक टूल बॉक्स भी था जिसके अंदर अलग अलग डेटा रिकवरी के ऑप्शन से दिए हुए थे। तो यहाँ पर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा डेटा रिकवरी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो मुझे पेन ड्राइव से डेटा रिकवर करना था तो सिंपल मैं गया SD कार्ड के अंदर, यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव का नाम मुझे शो हो गया एंड मैंने किया स्कैन के ऊपर क्लिक। यहाँ पर अलग अलग फाइल टाइप के एक्सटेंशंस चेक थे, मैंने एक को भी अनचेक नहीं किया क्योंकि जितनी भी फाइल्स थी मुझे सब चाहिए थी और यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ फाइल एक्सटेंशन मेरी इस पेन ड्राइव के अंदर सेव थे। तो मैंने सभी को सेलेक्ट किया एंड स्कैन सेलेक्टेड फाइल टाइप्स पे क्लिक कर दिया एंड देखते ही देखते इसने मेरी पेन ड्राइव में से डेटा को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया एंड मुझे यहाँ पर इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे लगे क्योंकि यहाँ पर फाइल टाइप एक्सटेंशन और पाथ दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। अगर रिकवर डेटा को मैं फिल्टर करना चाहता हूँ एक्सटेंशन के थ्रू तो यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करना था और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई फोल्डर वाइज मुझे डेटा मिले तो पाथ ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन मुझे देखने को मिले तो मुझे लगा कि फाइल टाइप एक्सटेंशन मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, तो मैंने टाइप पर चूज किया एंड अब मैं यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये जो मेरा डेटा है ये पूरा रिकवर हो चुका है तो मैंने डेटा रिकवरी को बीच में स्टॉप किया एंड इसके बाद मुझे लगा कि एक बार डेटा का प्रीव्यू देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गया फोटो के अंदर एंड JPG के अंदर, क्योंकि जो हमने थंबनेल बनाया था वो JPG फॉर्मेट में था एंड यहाँ पर 2 प्रीव्यूज ने दिखाए, वैसे तो एक ही दिखाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने पहले वाले को क्लिक किया एंड यहाँ पर पूरा का पूरा फोटो JPG थंबनेल मुझे प्रॉपर दिखाई देने लग गया। ठीक है, तो मुझे लगा एक बार सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाला यहाँ पर करप्टेड दिखा रहा था तो मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया
एंड एक बार मैंने इसको कर दिया क्लोज, क्योंकि मुझे दूसरे डेटा रिकवरी का भी प्रीव्यू देखना था। तो मैं गया वीडियोस के अंदर एंड MP4 फॉर्मेट था मेरी वीडियोस का, तो मैंने कहा MP4 एंड यहाँ पर जितनी भी रिकॉर्डिंग थी रॉ फॉर्मेट के अंदर वो सभी यहाँ पर इसने प्रीव्यू के अंदर दिखा दी। तो मुझे लगा एक बार प्ले करके देखना चाहिए, तो मैंने एक फाइल को प्ले किया। जी हाँ, प्ले बिल्कुल 100% सही हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डेटा रिकवर हुआ है ये 100% वर्केबल होगा। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्क्रिप्ट था वो भी मैं चेक कर लूँ। तो डॉक्यूमेंट होता है, वो मैंने वर्ड के अंदर फाइल बनाई थी, तो वर्ड को हम खोलेंगे एंड यहाँ पर है यूट्यूब स्क्रिप्ट। इसका प्रीव्यू मैंने चेक किया, थोड़ा सा ये टाइम लिया, लेकिन इसके बाद इसने जो स्क्रिप्ट थी इसका पूरा प्रीव्यू मुझे दिखा दिया। तब मुझे पूरा यकीन हो गया ये सभी तरह के फॉर्मेट्स को 100% रिकवर करने के लिए कैपेबल है। तब मैंने बिना देर किए हुए सभी फाइलों को सेलेक्ट किया एंड रिकवर पे क्लिक कर दिया। इसके बाद इसने मुझसे लोकेशन पूछी, लोकेशन दे दिया मैंने डेस्कटॉप का एंड सेव नाउ पे क्लिक कर दिया। रिकवरी के अंदर कुछ फाइलें जो करप्ट शो कर रहा था ये उसको रिपेयर करने का भी ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने फिलहाल कर दिया सिंपल रिकवर ओनली पे क्लिक, क्योंकि जो भी मैंने प्रीव्यू देखे उन सभी फाइलों को वो प्ले कर रहा था। रिकवरी कंप्लीट होने के बाद मैंने फटाफट से अपने डेटा को चेक किया, क्योंकि मैं यहाँ पर देर नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को चेक किया। जी हाँ, मेरी PDF फाइल भी वर्क कर रही थी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड मैंने यहाँ पर जो स्क्रिप्ट तैयार की थी वो भी ओपन हो रही थी एंड एडिटेबल फॉर्मेट में था, यानी कि करप्शन नहीं था। एंड इसके बाद मैं गया अपने MP4 फोल्डर के अंदर, जहाँ पर मुझे मेरे सभी A रोल एंड B रोल वीडियोज़ का प्रीव्यू इसने शो कर दिया। और मैंने एक एक करके सभी वीडियोस को प्ले करके देखा एंड तब जाकर के मेरी जान में जान आई, क्योंकि यहाँ पर ये सभी वीडियोस जो हैं वो 100% प्ले हो रही थी। तो दोस्तों मेरे लिए तो इस टूल ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और मेरी 100% फाइलों को रिकवर करके दिया है। अगर आप भी अपने हार्ड ड्राइव से, SSD से या USB डिवाइस से, कैमरे के कार्ड से अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो एक बार 4D DIG डेटा रिकवरी टूल को जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और ऐसे ही अमेजिंग एंड यूजफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।